आज हमने आपके लिए एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर भी निकाली है जो वर्ष 2003 की है, जब प्रधानमंत्री मोदी की मां और उनका परिवार उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर आया था, जब वो मुख्यमंत्री बन गए थे। और उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने हीराबा के साथ ये तस्वीर खिंचवाई थी और शायद तब प्रधानमंत्री मोदी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन वो अपनी मां को इसी तरह से दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास में भी लेकर जाएंगे। अब आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं और फिर उसके पीछे की कहानी भी बताऊंगा। अब ये जो तस्वीर आप देखेंगे ये है वर्ष 2016 की, जब हीराबा पहली बार दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास पर आई और उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें व्हील चेयर पर बैठाकर अपना पूरा घर दिखाया था। और इस तस्वीर के साथ मेरा भी एक अनुभव जुड़ा हुआ है। वर्ष 2016 में जब हीराबा की तबीयत काफी बिगड़ गई थी, इसलिए आज मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था क्योंकि उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हीराबा की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें एक सामान्य नागरिक की तरह गांधीनगर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। और उनके जो प्रधानमंत्री मोदी के भाई हैं पंकज, वो उनके साथ रहते हैं। उनके भाई पंकज ने 108 नंबर पर फोन किया, 108 नंबर की सरकारी एम्बुलेंस आ गई और उस सरकारी एम्बुलेंस में हीराबा को सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहां उन्हें भर्ती किया गया। बाद में वो ठीक हो गई, वो वापस आ गई। लेकिन उस दौरान मैंने उनका हालचाल पूछने के लिए तब प्रधानमंत्री निवास पर फोन किया था, प्रधानमंत्री कार्यालय में फोन किया और अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे वापस फोन किया और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिल्ली में किसी ने मेरी मां के बारे में उनका हालचाल पूछा। और उसके बाद वो बताने लगे कि कैसे उन्होंने उस दिन सुबह अपनी मां को फोन किया और अपनी मां का हालचाल पूछा, उनसे पूछा कि क्या हुआ था, अस्पताल में क्यों लेकर गए थे। और उनकी मां ने ये कहा था उस दिन कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और अभी आने वाले वर्षों में, अभी तो मेरी उम्र बहुत लंबी है, मैं इतनी जल्दी जाऊंगी नहीं, मैं अभी बहुत वर्षों तक जिंदा रहूंगी, तो मैं देखती रहूंगी। तुम लगातार परिश्रम से सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, तुम देश के इतने बड़े पद पर बैठे हो, इसलिए देश के बारे में सोचो, अपना काम अच्छे से करो, मेरी चिंता मत करो। और तब दोनों एक दूसरे पर दबाव बनाते थे। उनकी मां उन पर यह दबाव बनाती थी कि वो सारा ध्यान अपने काम पर लगाए और प्रधानमंत्री मोदी उन पर यह दबाव बनाते थे कि वो अपना सारा ध्यान अपनी सेहत पर लगाएं, अपनी सेहत ठीक रखें, स्वास्थ्य को ठीक रखें। और दोनों के बीच में ये नोकझोंक चलती रहती थी। और उस दिन प्रधानमंत्री मोदी बहुत भावुक हुए थे। उस दिन वो बता रहे थे कि उनकी मां बड़े उत्साह में उन्हें बता रही थी कि इस उम्र में भी, तब उनकी उम्र रही होगी शायद 95 वर्ष के आसपास, और वो बता रहे थे कि इस उम्र में भी अब मेरी मां के जो नए दांत आ रहे हैं, काले बाल आ रहे हैं और मेरी मां कितनी उत्साहित रहती हैं और मुझे ये कहती हैं कि मैं मन लगाकर यहाँ दिल्ली में काम करूं। और उस दिन मैंने उनसे कहा भी था कि क्या आप अपनी मां को कभी दिल्ली नहीं लाए अपना घर दिखाने के लिए? क्या आपने कभी अपनी मां को ये नहीं कहा कि उनका बेटा प्रधानमंत्री बन गया है तो वो आकर देखें कि प्रधानमंत्री देश का कहाँ रहता है, कैसे रहता है? और उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हाँ, वो इसके बारे में विचार करेंगे। और फिर एक दिन कुछ महीनों के बाद वो अपनी मां को प्रधानमंत्री आवास पर लेकर आए और उन्होंने कुछ समय अपनी मां के साथ बिताया, पूरा घर उन्हें दिखाया और तब उन्होंने ये तस्वीरें भेजी थी। तो अपनी मां के साथ उनका एक बहुत, आप कहिए कि उसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, एक ऐसा इक्वेशन था, एक ऐसी केमिस्ट्री थी, एक ऐसा रिश्ता था कि वो मिलते तो साल में शायद 2 बार ही थे, लेकिन एक दूसरे के प्रति हमेशा वो शायद एक दूसरे से जुड़े रहते थे। और वो मां ऐसी थी जो लगातार अपने पुत्र को ये कहती थी कि वो सिर्फ काम पर ध्यान दे, देश के बारे में सोचें, परिश्रम करें और उनके बारे में कोई चिंता ना करें। लेकिन सबसे बड़ी बात, तब भी प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी कि उनकी मां एक बात ही उनसे बार बार पूछती हैं कि दिल्ली में तुम्हारा मन तो लग रहा है ना, दिल्ली में तुम्हारा मन ठीक तो रहता है? ये चिंता जो है ये हर मां को रहती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कहा था कि उनका व्यक्तित्व गढ़ने में उनकी मां का बहुत बड़ा योगदान है और ये बात कुछ तस्वीरों से आज आपको समझ में भी आएगी। जैसे वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जब नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर अपनी मां से मिलने के लिए गांधीनगर गए, तो इस दौरान हीराबा ने एक छोटे बच्चे की तरह उनके माथे को चूमकर उन्हें आशीर्वाद दिया था और उन्हें शगुन के तौर पर 5001 रुपए का लिफाफा भी दिया था, जैसा कि हमारे देश में परंपरा है।
आमतौर पर जब कभी बेटा माँ से मिलने जाता है, पिता से मिलने जाता है, तो वो लिफाफे में कुछ पैसा रखकर अपने बेटे को आशीर्वाद स्वरूप देते हैं। और तब ये पैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर फ्लड रिलीफ फंड में दान के रूप में दे दिए थे। प्रधानमंत्री मोदी का कोई भी गुजरात दौरा उनकी मां से मिले बिना अधूरा नहीं होता, पूरा नहीं होता था। और वो हमेशा कोशिश करते थे कि अगर गुजरात आए हैं तो एक बार कुछ समय के लिए मां से जरूर मिल लें। और इस साल जब वो 18 जून को उनके जन्मदिन के मौके पर उनसे मिलने के लिए गए, तब उन्होंने अपनी मां के चरण धोकर उनका आशीर्वाद लिया था और उनके चरणों को स्पर्श करके उसका पानी अपनी आंखों पर लगाया था। ये तस्वीर भी आज प्रधानमंत्री मोदी को जरूर याद आ रही होगी।